नमस्कार दोस्तों, जो पिछले वीडियो के अंदर आपका मैंने टेस्ट लिया था वो टेस्ट सीरीज की हमने शुरुआत कर दी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर उनके सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं कि किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा और कैसे होगा, पूरा आपको अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलेंगी और क्लासेज आपको मिल रही हैं, तो ऐसे ही आपके लिए चीजें चलती रहेंगी और पूरा सिलेबस हम इस यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था, देखिए मैं फटाफट इनके आंसर बताऊंगा, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था उसके अंदर। देखिए क्वेश्चन था आपका x dy अपॉन dx माइनस वाई एक्स क्यूब का हल। इसका आपको सॉल्यूशन करना था, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये अवकल समीकरण किस रूप में है। तो ये जो आपको अवकल समीकरण दे रखा है किस रूप में है, रेखिक अवकल समीकरण के अंदर। तो रेखिक अवकल समीकरण के लिए ये पद आपका एकांक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो dy अपॉन dx माइनस वाई अपॉन एक्स का पूरे समीकरण के अंदर भाग हमने दिया है। अब देखो ये क्या हो गया, इस रूप में होगी ना dy अपॉन dx प्लस का पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पर p क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स, क्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर IF आप निकालते हो सॉल्यूशन के लिए, IF क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। देखो e की पावर माइनस वन अपॉन एक्स, देखो वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पर माइनस है तो पावर ऊपर जाएगी log वन अपॉन एक्स, ऐसा आएगा log वन अपॉन एक्स, और e की पावर log क्या होगी वन, तो वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू आ गई IF की। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, IF डॉट, देखो साथ साथ में आपको फॉर्मूलेज भी दोबारा याद करवा रहा हूं, IF इंटू वाई, और यहां पर देखो Q डॉट IF dx प्लस का C। ठीक है, अब देखो वैल्यूज रखो, IF क्या था वन अपॉन एक्स इंटू में y है, और Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और IF की वन अपॉन एक्स। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, dx प्लस का C, तो ये हो गया y अपॉन एक्स, इसका करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का C। अब देखो x की इधर मल्टीप्लाई करा दो 2y, y की इधर देखो, इसको भी कांस्टेंट को आप c/2 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2y बराबर एक्स क्यूब प्लस का, देखो यहां से करोगे तो 2c, यहां पर एलसीएम ले लिए 2cx। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन था ऐसा, 2y, हाँ देखो जो सी ऑप्शन था 2y माइनस एक्स क्यूब बराबर 2cx, ऐसा ऑप्शन था सी, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिसने भी ये किया था आपका क्वेश्चन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ज्यादा लेंथी आएंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसी स्तर के आते हैं क्वेश्चन, और पिछले सालों के पेपर भी आप उठाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपको देर कहा कि y प्लस का x, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर 2, और इसकी होल पावर है 1/4, और लास्ट में था डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसकी घात पूछी थी कि इसकी घात बताओ कि घात कितनी है, घात कितनी है, ये क्वेश्चन था आपका कि इसकी पावर कितनी होगी। तो देखो पावर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो ये आपको देर का है उसके ऊपर आपको एकांक बनाना पड़ेगा उस पावर को। तो 1/4 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y प्लस एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर 2, और यहां पर होगी डी क्यूब वाई डी एक्स की पावर 4। अब जो घात क्या होता है, जो मैक्सिमम अवकलन हुआ है, जो मैक्सिमम अवकलन है उसकी पावर, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ है, क्या ये हुआ है, नहीं हुआ, ये हुआ है डी 3 बार हुआ है, तो इसकी पावर कितनी है 4, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 4। अगर इसकी कोटि पूछ ले तो कोटि कितनी है, कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 3 बार, तो 3 कोटि है, घात कितनी है 4। तो ये ऑप्शन था आपका सेकंड में, चौथा ही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 4 था, ऑप्शन 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न अवकलन समीकरण, निम्न अवकलन समीकरण में कौन सा रेखिक नहीं है, में कौन सा रेखिक नहीं है। ठीक है, आपको मैंने ऑप्शन दिए थे कि पहला dy अपॉन डी एक्स प्लस का y बराबर 0। देखिए फटाफट आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्या होता है रेखिक अवकल समीकरण, कैसे आपको चेक करना है।
बराबर 9। तीसरा ऑप्शन है x dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2xy बराबर x की पावर 4। और ऑप्शन 4 है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का 4y। तो आपके पास जो रेखिक अवकल समीकरण होता है उसका मानक रूप आपको पता है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या होगा q। तो इस रूप में आपको अवकल समीकरण होना चाहिए। अब देखो ये जो समीकरण है आपको यहाँ dy अपॉन डी एक्स है तो प्लस का y होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा x माइनस वाई की होल स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स बराबर 9। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण x dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2y बराबर एक्स स्क्वेयर का समाकल गुणांक है। समाकल गुणांक IF आपको ज्ञात करना है। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था तो सबसे पहले से एकांक धनात्मक में बनाए तो आप करोगे तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2y अपॉन एक्स बराबर x। अब देखो ये आपका p हो गया, p क्या हो गया माइनस का 2 अपॉन एक्स q बराबर x। IF आपको निकालना है तो IF कैसे निकालते हैं आप e की पावर p dx। देखो e की पावर माइनस 2 अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है dx 1 अपॉन एक्स का log x और इसकी स्क्वायर करोगे। देखो 2 है तो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी देखो log x स्क्वायर और माइनस है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि e की पावर log से क्या वैल्यू बनती है 1 बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अवकलन समीकरण m प्लस n dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 के प्राय यथार्थ होने के आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त आपको बतानी है। ये आपको समीकरण दिया है और ये यथार्थ होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है। तो देखिए आपको डायरेक्ट मैंने अच्छे से कहा है कि ये क्वेश्चन तो आप याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। तो शर्त क्या थी, करली m अपॉन करली y बराबर करली n अपॉन करली x अगर बराबर आता है तो वो यथार्थ अवकल समीकरण होता है। यथार्थ या इसे आपने यथातथ भी कहा था। तो ये आपका यथार्थ अवकल समीकरण या फिर यथातथ अवकल समीकरण होगा। तो ये इसका आंसर है और ऑप्शन है इसका बी। ऑप्शन था क्वेश्चन के अंदर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y e की पावर x का विशिष्ट समाकलन है। विशिष्ट देखो ध्यान से क्या क्या पूछा है, सिर्फ वही निकालना है। मैंने कहा ना बड़े क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा। तो विशिष्ट समाकलन पूछा है केवल मात्र, न कि टोटल हल पी होगा। अब देखो आप इसे इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या करोगे, देखो डी स्क्वेयर माइनस का 3d प्लस का 2 बराबर e की पावर x और इसके आपको जो पी है इसके टुकड़े आपको करने होते हैं क्योंकि आप CF निकालते हैं तो इसमें टुकड़े आपके हो जाते हैं। तो देखो इसमें आप टुकड़े करोगे
तो आपके पास माइनस देखो डी स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का d प्लस का 2 ऐसे टुकड़े कर सकता हूं मैं। तो ऐसे टुकड़े करूंगा तो d माइनस 2 और एक आपके पास बच गया। यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं आपके माइनस यहां से कॉमन लूंगा तो एक आपके पास बच गया d माइनस का 1। तो ये टुकड़े होंगे इसके। अब आपको पी निकालना है। तो पी कैसे निकालते हो? पी बराबर e की पावर x अपॉन में d माइनस 2 इंटू डी माइनस 1। अब देखो d बराबर a आपको पुट करना है, d बराबर a आपको रखना है। तो और कहां रखना है? जहां पर ये चीजें जीरो न बने। d बराबर a रखना है और वहां रखना है जहां पर जीरो न बने। तो d बराबर a कहां रखोगे? केवल मात्र देखो यहां रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते क्योंकि ये जीरो हो रहा है। और यहां रखोगे तो यहां क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस का 1। देखो पी आपके पास आ गया माइनस ई की पावर एक्स डी माइनस 1। अब इसको सोल्व कैसे करोगे? अगर जीरो बन जाता है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, कुछ नहीं करना। जो यहां पर पावर होती है वो लिखनी है एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 और माइनस पहले ही है ये ई की पावर एक्स और नीचे उसका फैक्टोरियल। नीचे क्या? 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल 1। तो आपके पास रिजल्ट आ गया माइनस का एक्स ई की पावर एक्स। और जहां भी ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मैंने p बराबर, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है भाई px माइनस वाई। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो क्लोरेट समीकरण का रूप तय था कुछ ऐसा लग रहा है। तो देखो यहां से आप निकालोगे तो देखिए tan इनवर्स p इधर ले आए बराबर px माइनस का y। अब y बराबर आप लाओगे y बराबर xp माइनस का tan इनवर्स p, यही आएगा ना। अब ये किस रूप का में है? क्लोरेट समीकरण है और क्लोरेट समीकरण का हल आपको पता है p बराबर c आप रखोगे तो y बराबर xc माइनस का tan इनवर्स c और ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर एक्स स्क्वेयर का हल है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अब देखो ये किस रूप में आपको क्वेश्चन दे रखा है? किस रूप में क्वेश्चन दे रखा है? जो समघात में परिणत हो सकता है। देखिए यहां पर अगर आपको डी स्क्वायर वाई है तो एक्स की वैल्यू जितनी ही मिले, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां पर आप क्या करते हो? ऐसा समीकरण आपको मिले तो वहां पर आप मानते हो एक्स बराबर ई की पावर जेड मानते हो और जेड बराबर आपके पास आता है log एक्स। आपने ऐसा माना है और यहां पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रखते हो डी वाई। ठीक है, ये चीजें मैंने समझाई हुई हैं। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह रखते हो डी इंटू डी माइनस 1 का इंटू वाई। ठीक है, तो यहां पर देखो x की वैल्यू e की पावर 2z हो जाएगी। अब देखो सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो देखो इसकी जगह ये रखोगे तो क्या आएगा? d इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस का डी वाई। ठीक है, माइनस का y बराबर x की जगह देखो कई दोस्त रखते नहीं है, यहां पर भूल जाते हैं। तो यहां पर आपको रखना है e की पावर z, x की बराबर e की पावर z और स्क्वायर है तो हो गया e की पावर 2z। अब देखो d स्क्वायर माइनस का d, y मैं कॉमन ले रहा हूं और यहां पर प्लस का d है माइनस का 1, y मैंने कॉमन लिया, y कॉमन आ गया e की पावर 2z है ना। अब देखो d से d कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर, देखो आपको CF निकालना है पहले तो देखो इसको जीरो लेना होता है ना। अब देखो m की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। तो यहां पर CF आपका आ गया C1 e की पावर, देखो यहां पर x नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि z के रूप में है तो e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z। अब z की जगह क्या रखना है? z बराबर log x। देखिए x बराबर e की पावर z माना तो z बराबर क्या होगा? log x। तो यहां पर रख दो तो CF आपका आ गया C1 e की पावर z
यहां पर log x रखना है, log x, और c2 e की पावर माइनस में log x। ठीक है, अब देखो CF क्या आ गया, C1, ये वैल्यू 1 होगी, C1x, और ये क्या हो गया, माइनस हटेगा तो 1/x होगा, तो ये फिर वापस 1, तो 1/x यहां पर वैल्यू आएगी C2/x। समीकरण नंबर 1। ये आपके पास क्या आया है अभी तक, CF आया है। अभी आपको PI भी निकालना है, तो PI निकालेंगे। देखो ये CF आपने निकाल लिया, PI के लिए आप क्या करते हो, ये CF तो आपने निकाल लिया अच्छे से। देखो PI आपको निकालना है, तो PI में जो वैल्यू है वो 0 नहीं होती, तो आपके पास समीकरण आया था, क्या था, d² - 1 y बराबर e की पावर z, ये था ना। अब देखो e की पावर 2z था। अब देखो y बराबर, आपको PI निकालना है, तो PI के लिए FD, ये पूरा भाग में दोगे, e की पावर 2z d² माइनस का 1, d² माइनस का 1। अब यहां पर देखो डायरेक्ट, यहां पर क्या वैल्यू आप रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू, तो यहां से आप देखो जो आपके टुकड़े थे, एक तो d-1 और एक d+1, तो यहां पर आप रख सकते हो, 0 नहीं होगा, तो डायरेक्ट ही आप यहां पर वैल्यू रखेंगे, e की पावर 2z, 2 रखा, 4 माइनस का 1 3, e की पावर 2z/3 यहां पर आया है। अब आपको z की वैल्यू रखनी है, z बराबर आपने क्या माना था, x बराबर e की पावर z, और z बराबर log x, तो log x यहां पर रख दोगे, तो PI आपका क्या आ जाएगा रे, e की पावर 2 log x mn, तो ये पावर ऊपर जाएगी, log x²/3, और ये वैल्यू 1 हो गई, x²/3। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ये समीकरण नंबर 1 था। CF प्लस PI आपका सॉल्यूशन होगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा, C1x प्लस का C2/x प्लस का x²/3। कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन है उसको टिक कर दो। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, नंबर C ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम के अंदर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x प्लस 2y की क्यूब dy/dx बराबर y का हल है। अब देखो ये समीकरण किस रूप में बन सकता है, आपका रेखिक में बन सकता है, क्योंकि dy/dx और y भी है आगे, लेकिन क्या dy/dx में बनेगा, क्योंकि भाग देंगे तो यहां पर नहीं बनेगा, तो आप dx/dy के अंदर बनाइए। सबसे पहले आप देखिए dy/dx करेंगे तो आपके पास y/x प्लस 2y की क्यूब, तो यहां पर y आपके पास अकेला बचना चाहिए, लेकिन यहां पर तो y क्यूब है, तो y में आप कन्वर्ट करें, तो यानी dx/dy में ये समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस 2y क्यूब, नीचे y का भाग दो। देखो अब क्या आएगा, dx/dy, साथ में भाग दे रहा हूं, माइनस का x/y, बराबर में क्या बचा, y से y कैंसिल, 2y²। अब देखो ये किस रूप में हो गया, रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है, तो यहां पर p क्या होगा, माइनस का 1/y, और q है 2y²। अब IF आप निकालना जानते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। अब देखो y आएगा, क्योंकि ये x स्वतंत्र नहीं है यहाँ पर, अब y स्वतंत्र है, तो देखो e की पावर p की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/y, इसका इंटीग्रेशन करना है dy। अब देखो 1/y का करोगे log y, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस log के अंदर log 1/y हो गया, और e की पावर log वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है IF की वो आ गई 1/y। अब आपको देखो हल निकालना है टोटल, तो देखो 1/y डॉट x, क्योंकि IF के साथ आपको IF डॉट x करना है, बराबर आएगा q, क्या q कितनी है 2y², और IF कितना है, गुणा में IF लगाना होता है 1/y, और इसका समाकलन y है, तो यहाँ पर y के सापेक्ष प्लस का कांस्टेंट, y से y कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। देखो एक बार मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, यहाँ क्या बचा x/y, और ये देखो यहाँ पर y से y कैंसिल, एक y बच गया 2y का समाकलन करोगे तो y का समाकलन y²/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो यहां आ गया y²।
ठीक है, प्लस का सी। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, हाँ ऑप्शन के अंदर गुणा और करा रखा है, तो वाई स्क्वायर प्लस का सी, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा है लास्ट, तो देखते ही बता दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, अवकल समीकरण डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर 0 में वाई बराबर ई की पावर एक्स पूरक फलन का भाग है, पूरक फलन का एक भाग है। कौन सा भाग होगा? देखो ये मैंने आपको द्वितीय कोटि वाले करे थे, तो उसके अंदर बताए थे कि ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ऐसे 0 हो रहा है, y बराबर e की पावर x है, तो वो कौन सा था? आपको डायरेक्ट पता था कि 1 प्लस p प्लस क्यू एक्स बराबर अगर 0 है तो आपके पास y बराबर e की पावर x था। अगर आपके पास 1 माइनस पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0 है तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स था। p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 है तो आपके पास y बराबर x था। तो ऐसे मैंने 6-7 आपको ये करवाए थे, आपको याद रखने हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और अब भी पूछा जाएगा। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। तो इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक था हमने कंप्लीट कर दिया। ये टेस्ट के सॉल्यूशन भी आपको मैंने करा दिए। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।